उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा रोक दी गई है। खराब मौसम और भारी बारिश की वजह से एहतियातन यात्रा रोक दी गई है। जगह जगह रास्ते टूट गए हैं। सभी मार्गों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। श्रद्धालुओं को गंगोत्री यमुनोत्री धाम जल्द से जल्द छोड़ देने की, खाली कर देने की सलाह दे दी गई है। और उधर चमोली की बात करें तो चमोली में भी बारिश से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते टूट गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों की आवाजाही खतरे में पड़ गई है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश की वजह से अलकनंदा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। केदारनाथ जाने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे कई जगहों पर टूट गया है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बयां कर रही हैं कि फिलहाल क्या स्थितियां। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन न्याल से। नवीन, सबसे ज्यादा चेतावनी तो जारी कर दी गई है, लेकिन डर इसी बात का है कि अभी अभी लोग उस त्रासदी से उबर भी नहीं पाए हैं जिसने इतने सारे लोगों की जान ली पिछले साल। इस बार क्या होगा, क्या इंतजाम है? देखिए, जिस तरह से लगातार बारिश है और जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है, उसके बाद से ही लगातार जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा निर्देशित यहाँ पर कर्मचारियों को किया गया है। और चारों धामों की यात्रा जगह जगह पर स्थगित है। जगह जगह पर जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं, और क्योंकि लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अभी जो यात्री हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसमें सबसे ज्यादा जो हालत खराब है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ रूट की है। यहाँ पर लगातार कई जो पहाड़ हैं जो काफी कच्चे हो चुके हैं पिछली 2013 की आपदा के बाद, उन जगहों पर लगातार कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो यात्री हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा गया है। और जिस तरह से जिलाधिकारी ने खुद पहले ही इसको लेकर हाई अलर्ट किया था, तो आज और कल यानी 48 घंटे का जो समय मौसम विभाग ने दिया है उसको लेकर खास तौर पर यहाँ पर जो प्रशासन है वो सचेत दिखाई दे रहा है। और सबसे पहली प्राथमिकता जो प्रशासन की है वो यही है कि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो यात्री हैं फंसे हुए, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। और क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी प्रशासन के लिए ये भी है कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र इस जगह पर आते हैं, वहां पर जो जहां वो रहते हैं वो भी मकान काफी कच्चे हो चुके हैं। तो चेतावनी जारी कर दी गई है और इसके तहत जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनको कह दिया गया है कि आप पीछे हट जाएं, वापस चले जाएं। किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, कैसे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ये भी कुछ हद तक इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे थे। हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं रुद्रप्रयाग से। वहां के क्या हालात हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रवीण, क्या हालात है वहां, कैसी व्यवस्था की गई है? देखिए, अभी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। बारिश रात से थमने का नाम नहीं ले रही है। केदारनाथ हाईवे जगह जगह अवरुद्ध हो गया है। विजयनगर में पिछले 3 दिन से राजमार्ग बाधित है। इसके अलावा बात करें तो जवारी बाईपास पर भी आज कल देर रात मलबाने से राजमार्ग बंद हो गया है। वहां पर जेसीबी मशीन पहुंच गई है। राजमार्ग खोलने का वहां पर प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो कल रात से ही बद्रीनाथ हाईवे भी बंद पड़ा हुआ है, जो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के लिए आपूर्ति होती है। पूरी तरीके से बारिश हो चुकी है। तीर्थयात्री जगह जगह यात्रा मार्गों पर फंसे गए हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वे पैदल अपने गंतव्यों पर पहुंच गए। तो कुल मिलाकर कहें तो स्थितियां बेकाबू होती जा रही है। प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो फिलहाल प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये हाल की तस्वीरें हैं रुद्रप्रयाग की, अभी अभी की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें जो हैं ये पिछले साल की खौफनाक यादों को एक बार फिर जिंदा कर देती हैं। डर एक बार फिर लोगों के सीने में जगा देती है कि पिछले साल जैसा माहौल और वो मौत का मंजर फिर से न नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, प्रवीण, आप दोनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमें